अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग। देखें, आज की जो हमारी बात है वो एक वाक़या है। एक ऐसा वाक़या, एक ऐसे शख्स का वाक़या जिसे हम पाकिस्तानी क्या, हमारी सारी दुनिया जानती है उस शख्स को, उस एक अज़ीम इंसान को जिनका नाम अब्दुल सत्तार ईदी था। हम जानते हैं कि ईदी फ़ाउंडेशन के मालिक, ईदी फ़ाउंडेशन जो आज पूरे पंजाब में एक मतलब आला तरीन काम सर अंजाम दे रही है, उनके जो फ़ाउंडर थे या जो जिन्होंने उन्हें बनाया था वो अब्दुल सत्तार ईदी। उनका एक वाक़या है। उनसे किसी ने पूछा कि आप हमें ये बताएं कि आपको कभी कोई ऐसी लाश मिली है। आपको हम जानते हैं कि वो मतलब अक्सर ऐसा होता था कि कराची में रहते थे तो अक्सर मतलब डेथ बॉडीज़ उन्हें लेने जाना पड़ती थी वगैरह वगैरह। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप हमें ये बताएं कि कोई ऐसी लाश या कोई ऐसी डेथ बॉडी का आपको याद है आपके, जो हमेशा आपके दिमाग में रहती हो, या फिर जो मतलब जिसे आप नहीं भूल सकते या बिल्कुल भुला नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि हमारे मतलब मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी डेथ बॉडीज़ आई हैं जिनको मैं नहीं भूल सकता, या बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनको मैं नहीं भूल सकता, लेकिन एक वाक़या है जिसे मैं भूलना भी चाहूँ तो मेरे दिमाग से वो नहीं निकलता। अब वो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो वाक़या ये है कि किसी बंद बोरी में पड़ी लाश, या किसी के हाथ बाजू अस्तगफिरुल्लाह काट के उसे किसी संदूक में बंद किया गया हो, या इस तरह के वाक़यात जो कराची में होते थे। कराची का इलाका था तो लेकिन ऐसा कोई वाक़या नहीं है। उन्होंने हमें बताया कि हमें कॉल आई डेथ बॉडी के लिए। हम वहाँ पे पहुँचे तो एक एक गाड़ी खड़ी थी। उन्होंने बताया तो कहते एक शख्स भागता हुआ हमारी तरफ आया। उसने हमें अपनी जेब से पैसे निकाल कर दिए कि इनके जो कफन दफन का इंतज़ाम करें, जितना खर्चा होगा मतलब अच्छे से अच्छा इनका कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए, जितना खर्चा होगा वो मैं दूंगा, उस शख्स ने बोला। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब कहते हैं कि वो हमारे पास खड़ा था तो पीछे से वो जो गाड़ी खड़ी थी उसमें से एक आवाज़ आई। एक औरत ने एक चीख कर आवाज़ दी कि तुम्हारे इन चक्रों में हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी तो जल्दी आ जाओ। अब वो आदमी उन्हें पैसे पकड़ाकर फ़ौरन चला गया। तो वो बहुत हैरान हुए जो डेथ बॉडी लेने गए थे कि मतलब ये क्या वाक़या है। तो उन्होंने एक कोठी थी साथ में, तो बंगला था एक, उसके जो मुलाजिम था उसका एक, उनसे पूछा अब्दुल सत्तार ईदी और उनके साथियों ने कि ये क्या माजरा है, ये शख्स कौन था, एक मतलब अच्छा भला दिखने वाला इंसान जिसकी डेथ बॉडी पड़ी है वो कौन था, और वो जो तदफीन के लिए पैसे देकर गया है वो कौन था। तो उन्होंने बताया कि ये जो डेथ बॉडी पड़ी है ये इस बंगले का जो मालिक था, ओनर, उनकी लाश है। तो उन्होंने बताया कि ये बाहर रहते थे तो कभी कभार इनका यहाँ पे आना होता था। तो और वो जो गाड़ी में गया है वो उसका बेटा और उसकी बहू है। वो कहते हैं कि वो मुलाजिम ने बताया कि कभी कभार वो आते थे और रहते थे यहाँ पे, थोड़े दिन रहते थे फिर चले जाते थे। तो वो जो उनका बेटा था वो और उसकी बहू वो भी बाहर शिफ्ट थे किसी और कंट्री में। तो अब वो उन्हें इतना टाइम नहीं मिला, उनकी फ़्लाइट थी, पहले से फ़्लाइट तैयार थी, तो उन्हें इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपने जो बाप था उनका उसका कफन दफन करते, उन्हें दफनाते। बस वो इन चक्रों में कि मतलब उनकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी क्योंकि उनकी फ़्लाइट उनके बाप की डेथ से पहले की हुई थी। तो इस वजह से वो लोग दूसरों के हवाले करके उनकी डेथ बॉडी को चले गए। अब अब्दुल सत्तार ईदी साहब कहते हैं कि यह एक हैरानी की बात, मेरे लिए जो सबसे हैरानी की बात वो ये थी कि मतलब एक बाप जिसने इतना पढ़ा लिखा कर अपने बेटे को मतलब बाहर सेट किया, इकलौता बेटा था उनका, बाहर सेट हुआ, वो डॉक्टर था शायद, तो मतलब इतनी उसकी तालीम और तरबियत की, तो वो उनके डेथ वाले दिन उनके काम नहीं आया, उनकी वो तदफीन नहीं कर सका, मतलब उनका कफन दफन का इंतज़ाम वो नहीं कर सका। तो क्या फ़ायदा उन्हें मतलब पढ़ाने का या उन्हें इस मुकाम तक लेकर जाने का, और साथ में उनकी बहू भी वैसी निकली। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने कहा कि मैं सोच रहा था कि अगर ये इतनी मतलब इतने जो पैसे लगाकर या जैसे भी कह लें उन्हें तालीम और तरबियत दी, बाहर सेट किया अपने बच्चों को, इसकी जगह अगर वो उन्हें मिलना जुलना और कुछ इल्म देते, कोई अच्छी बातें सिखा देते, तरबियत अच्छी करते, तो आज वो उनके काम आते, मतलब आज उनके जनाजे पर वो मौजूद होते और उनका कफन दफन का इंतज़ाम वो खुद करते। अब खैर आपको लग रहा होगा कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी है। ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ना ये मैंने जिनसे सुनी है ना ये उनकी मनगढ़ंत कहानी है, ये एक सच्चा वाक़या है। और अब मैं जगह भी बता देता हूँ, कराची का इलाका था और ये कराची के इलाके डिफेंस की बात है, कराची डिफेंस के इलाके की बात है। तो वहाँ पे ये वाक़या पेश आया कि एक मतलब बेटा अपनी फ़्लाइट के चक्करों में, अपनी बीवी के चक्करों में अपने बाप की तदफीन नहीं कर सका, नाउज़ुबिल्लाह। तो जब ऐसे वाक़यात को हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बहुत अफसोस भी होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस अल्लाह है, अल्लाह हिदायत दे इन लोगों को। खैर हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह इन सबको हिदायत दे। बाकी आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।